नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। हम्म, सुन के ही ऐसा लगता है कि भैया ये क्या है? सऊदी और पाकिस्तान का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान ने जो भी पाकिस्तानी आर्मी थी, जो भी बची-खुची आर्मी है, उसको भी बेच दिया है। गेम क्या चल रही है? इसके बारे में थोड़ी-सी ऑब्वियसली बात करेंगे बट मेरे को ओपन एंडेड थोड़ा-सा बड़ा सिंपल सा चीज़ लगता है। सऊदी को जो चाहिए वो उसको मिलेगा, पाकिस्तान को जो चाहिए उसको मिलेगा एंड अमेरिका को जो चाहिए वो उसको मिलेगा। बेसिकली कैसे होगा? सऊदी को क्या चाहिए उसके ऊपर थोड़ा आगे जाके बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को क्या चाहिए इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए पैसे। पाकिस्तान इज़ इन नीड ऑफ मनी एंड ये पैसे ना तक कि उसको बाकी लोगों को देने हैं, ये पैसे उसको चाइनीज़ को भी देने हैं। एंड अगर पाकिस्तान अपना बाप बदल रहा है इस टाइम पे, लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, तो उसको जो प्रीवियस वाला बाप है उसको पैसे देने पड़ेंगे और वो पैसे कहाँ से आएँगे? अमेरिका तो देगा नहीं, वर्ल्ड बैंक तो देगा नहीं, आईएमएफ तो देगा नहीं, तो कहीं न कहीं से तो आने ही है। तो अगर वो सोर्स सऊदी अरेबिया है, व्हाई नॉट? अब आप एक चीज़ याद करिए, डोनाल्ड ट्रम्प जब इन कंट्रीज़ का दौरा कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली थी। डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बोला था कि भई ये जो इन्वेस्टमेंट आएगा, दिस विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेज़िडेंट, कहाँ पर ये इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी बातें भी हुई, काफ़ी लोगों ने भी चीज़ें बोली कि ये डिस्क्रिशन रहेगा। सो अगर डिस्क्रिशन ऐसा है तो मेरे हिसाब से तो सऊदी अरेबिया का इन्वेस्टमेंट का पैसा है, उसका डिस्क्रिशनरी जो यूज़ है, वो अभी हमको दिखना शुरू होगा। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। गूगल अर्थ पे मैंने कुछ करीब 2 साल पहले मैंने कुछ इमेजेस दिखाई थी एंड उस बात को हाँ, 2 साल के करीब में हो गया है। जो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया आर डूइंग समथिंग अ लिटिल सीक्रेट टुगेदर। लेट मी ओपन दिस एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा क्या उस टाइम पे सपोज़िशन था एंड क्या आज का सपोज़िशन है। ये है पाकिस्तान, ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है? दिस इज़ द जनरल मिडल ईस्ट। नाउ इसके अंदर अगर आप देखेंगे, चक्कर सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा चक्कर बड़ा सिंपल है व्हिच इज़ इज़राइल एंड ईरान। अगर सऊदी अरेबिया को एक बड़ा पावर बनना है, अमेरिका के कंधे पे बैठ के बड़ा पावर बनना है और इस पूरे रीजन को डोमिनेट करना है और इज़राइल के साथ बैठ के फेस टू फेस अगर उसके साथ नेगोशिएशंस होनी है, ईरान के साथ उसको काउंटर करना है, उसको एक चीज़ की कमी है एंड दैट इज़ द न्यूक्लियर वेपन्स। सऊदीज़ ने पाकिस्तान को जब उनके न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे थे, उस टाइम पे इन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए फंडिंग की थी। दैट्स व्हाई पाकिस्तान इसको एक इस्लामिक बॉम्ब बोलता है। एंड बहुत टाइम से पाकिस्तान का एक ड्रीम रहा है कि हम पूरे उम्मा को सपोर्ट करेंगे। इट्स नॉट उम्मा सपोर्ट, टुडे इज़ बेसिकली किसिंग द चुम्मा बैक टू देयर बॉम्ब्स। नाउ मैं दिखाता हूँ कैसे। लेट मी जस्ट शो यू वन रिएक्टर साइट, ठीक है? ये है एक जगह जिसका नाम है खानपुर। यहाँ पर एक्यू खान ये बेसिकली दिस इज़ नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। ये है आपका इस्लामाबाद, ये मरगला हिल्स बनता है एंड इसके नॉर्थ रीजन में यहाँ पर बनता है। दिस इज़ वाह कैंट, वाह इज़ देयर काफ़ी इनका जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ और ये सब चीज़ें यहाँ हैं एंड इसके पास यहाँ पर एक खानपुर में एक तो पहले ये लेक, ये वाटर सिस्टम है और दूसरा एक ये न्यूक्लियर साइट है, ठीक है? नाउ मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस न्यूक्लियर साइट को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द लेआउट ऑफ इट, द स्टाइल ऑफ इट, ठीक है? किस तरह से बनाया गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइट? ये काफ़ी पुराना न्यूक्लियर साइट है। इन लोगों ने यहाँ पर गड्ढे-वड्ढे खोद रखे हैं, अंदर घुसे हुए हैं, जैसे घुसते हैं चूहों की तरह, ठीक है? एंड इसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट ऑन दिस हिल दीज़ आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सैम साइट्स। यहाँ पर काफ़ी सारी सरफेस टू एयर मिसाइल की साइट्स हैं, टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके आस-पास काफ़ी रेडार स्टेशंस हैं, इसके आस-पास काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है? और यहाँ पे भी ऊपर इधर पे इनके पास सैम साइट्स के स्टेशंस हैं। यहाँ पर इस साइड पे और दूसरी तरफ में भी सैम साइट्स के स्टेशंस हैं। तो ये हमने देखा, दिस इज़ अ, ठीक है, टिपिकल पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइट। नाउ मैंने 2 साल पहले जब मैं सऊदी अरेबिया को ऐसे ही देख रहा था, मेरे को एक फैसिलिटी मिली थी इन अ प्लेस कॉल्ड मैं इसका नाम भूल गया हूँ, सॉरी, आई विल कम बैक टू यू। बट एक ऐसी फैसिलिटी मिली थी। दिस इज़ अ ओल्ड हेरिटेज साइट ऑफ सऊदी अरेबिया। मैं ओल्ड हेरिटेज क्यों बोल रहा हूँ, लेट मी जस्ट शो यू दैट फर्स्ट। मैं एक्चुअली हेरिटेज साइट्स पे देख रहा था सऊदी अरेबिया में एंड आई हैपेंड टू स्टम्बल अपॉन इट। तो आपको ये दिखता है, दिस इज़ ओल्ड लैंग्वेज यहाँ पर, यू नो,
ठीक है? एंड दे नो यहाँ पर काफ़ी हिस्ट्री है इनकी। इस लैंड की हिस्ट्री है, तो उसको पूरा गेट-वेट करके रखा हुआ है। यू कैन सी ओल्ड लैंग्वेज रिटन हियर। ये कौन-सी लैंग्वेज है, क्या है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, सो मैं आपको ये नहीं बता सकता। बट देयर आर इनफ एंड मोर यहाँ पर हिस्टोरिकल साइट्स हैं। ये देखिए रॉक कार्विंग्स हैं इधर पे, यू कैन सी देम, लुक एट दैट, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट यू वुड कॉल दीज़। ये बड़ा मतलब संस्कृत टाइप दिखता है, पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो। दिस ऑब्वियसली इज़ नॉट संस्कृत टाइप, ये कुछ साइन लैंग्वेजेज़ हैं। तो मैंने ये साइट देख रहा था ऐसे ही, तो मैं उस टाइम पे मेरे को ये दिखा, मैं बोला यार ये क्या है? एंड देन आई रियलाइज़ दिस लुक्स एक्ज़ैक्टली लाइक द पाकिस्तानी साइट। ये जो पूरा लेआउट है, इफ यू लुक एट इट, इट्स एक्ज़ैक्टली द सेम, ठीक है? एंड इंटरेस्टिंगली ये सऊदी अरेबिया का अलेजेडली चाइनीज़ बिल्ट एंड अलेजेडली हाँ, चाइनीज़ बिल्ट रॉकेट टेस्टिंग साइट है। दिस इज़ द रॉकेट टेस्टिंग साइट, ठीक है? चाइनीज़ ने इनको 80s के अंदर कुछ मिसाइल्स दी थी, डोंगफेंग नहीं डोंगफेंग नहीं, कुछ डी-13 या कुछ मिसाइल्स थी, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। दिस इज़ अ सॉलिड फ्यूल डिस्पोज़ल साइट, ठीक है? एंड जैसे टिपिकल पाकिस्तानी काम करते हैं, आपको यहाँ पर दिखेंगे टनल्स, ये देखिए। देयर इज़ टनल्स एंड ये इतना बड़ा टनल है, एक कार, दूसरी कार एंड प्रोबब्ली अ थर्ड कार कैन कम हियर, सो दैट्स द लेंथ विड्थ ऑफ द रोड। अगर इसको हम विजिबल पॉइंट से देखें, इट्स 11.5 11.2 मीटर्स, दैट इज़ मोर देन 30 फीट वाइड रोड, ठीक है? देयर आर टनल्स ऑल अराउंड हियर। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सिस्टम माउंटेन सिस्टम के अंदर कुछ है। सो दीज़ आर मल्टीपल एंट्रेंसेस टू द सेम टनल, कि कभी कुछ हो जाता है तो गड़बड़ है। नाउ इफ यू लुक अराउंड, आपको कहीं पे भी इसके एग्जिट्स नहीं दिखते हैं। यू डोंट सी एग्जिट्स, राइट? यू कैन एक्चुअली गो अक्रॉस। नाउ इतना बड़ा ड्रिल करना, खोदना, इतना बड़ा माउंटेन इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हेन यू सी अराउंड दिस प्लेस इटसेल्फ, यू डोंट सी एग्जिट्स। देयर इज़ अनदर टनल सिस्टम जो आपको दिखता है, ये यहाँ पे भी है, ये देखिए, यू कैन सी द टनल सिस्टम हियर, यू कैन सी द टनल सिस्टम हियर, हियर एंड हियर, ठीक है? तो ये एक सिस्टम है इधर पे एंड ये एक सिस्टम है दूसरा। एंड दिस इज़ एक्ज़ैक्टली लाइक व्हाट द पाकिस्तानी टनल्स आर। एंड मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूँ, लेट मी शो यू पाकिस्तानी uh, tunnel systems. एक सेकेंड, देयर वी गो। ओके, नो नॉट दिस वन, ये रहा। ऑलराइट, हियर वी गो। So let me swing this around so that we can actually see a different perspective. ये मैंने एक प्रेजेंटेशन में दिखाए थे आपको, एंड देयर आर मल्टीपल ऑफ दीज टनल्स ऑल अराउंड द कंट्री, ये देखिए, राइट? ये बहुत सारे हैं इनके पास। पाकिस्तान इज ब्लडी बरोड एवरीवेयर। ये देखिए टनल एंट्रेंस, एंड इट्स अ सिमिलर सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये देखिए टनल एंट्रेंस, एंड ये एक जगह नहीं है, ये बहुत सारी जगह है, एज़ आई एम सेइंग, ठीक है? तो दे हैव गॉट इट ऑल ओवर द प्लेस। नाउ लेट मी जस्ट स्विच बैक, अगर हम उस पे जाएँ, we go back to Saudi Arabia and we see the similar design, कि एक we see this design like this, ये टिपिकल एक। अब ऑब्वियसली ये सऊदी अरेबिया है, तो यहाँ पर थोड़ा रहने-वहने की जगह, पाकिस्तान छपड़ी में रह रहा होगा, यहाँ पर एयर कंडीशन पूरा एकदम बढ़िया, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स, ये वो सब कुछ। सो दिस इज़ द रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है? ये यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन क्रू के लिए होगा, एंड दिस इज़ द मेन एरिया। नाउ अगेन लेट मी जस्ट शो यू द कानपुर साइट सो दैट यू आर क्लियर विद दिस। ये देखिए, देयर वी गो। इट्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर, राइट? एंड इनका अकोमोडेशन देखिए, ये यहाँ पर और इस सिटी के अंदर है थोड़ा बहुत। इट्स अ सिमिलर स्ट्रक्चर। सो व्हेन यू लुक एट बोथ दीज़, दैट मीन्स ये कुछ यहाँ पर पीछे था। देयर हैज़ बीन सम सॉर्ट ऑफ अ डील एट द बैक। नाउ मेरा मेजर थिंग है, इसमें काफ़ी सवाल उठते हैं, कि सवाल ये उठते हैं कि ये पीछे क्या-क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? इसके ऊपर और एक और डिटेल प्रोग्राम हम रात को बात करेंगे। बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सऊदी अरेबिया की काफ़ी अर्ली में 2008 में वाशिंगटन और सऊदी अरेबिया ने एक एमओयू साइन किया था सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, ठीक है? बट कुछ हुआ नहीं उसका। उसके बाद जब टप्पू साहब पिछली बारी आए थे, दोबारा से 2019 के अंदर, उस टाइम पे कौन थे? रिक पेरी थे मेरे ख्याल से, यूएस एनर्जी सेक्रेटरी। उनका और सऊदी अरेबिया की काफ़ी बातें हुई एंड काफ़ी इस चीज़ को रिवाइव किया गया, ठीक है? इससे पहले चाइना ने काउंटर करने की कोशिश करी थी, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने 80s में इनको कुछ मिसाइल्स-विसाइल्स भी दी थी, और 2012 में
किंग अब्दुल्ला और प्रीमियर वेंजियाबाओ ने एक एग्रीमेंट साइन करी थी। ये इसमें कुछ हुआ है, नहीं हुआ, इसके भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बट एक चीज़ हमको पता है कि एक और साइट है, अल उ उल्ला अल उल्ला करके एक साइट है, जहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर अभी बन रहा है। सो लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि चाइनीज़ वो चीज़ कर रहे हैं वहाँ पर। 2018 में रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ कंपनीज़ ने, चाइनीज़ बैक्ड कंपनीज़, पाकिस्तानी कंपनीज़ ने कुछ येलो केक फैसिलिटीज़ बनाई थी, और यही जो मैंने आपको दिखाया, दिस वाज़ द येलो केक फैसिलिटीज़। अब क्या हुआ है कि यूएस पाकिस ये जो सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान को ये साइन करना पड़ा है। बेसिकली देखिए यार, ये अगर ये बड़ा सिंपल सा जियोपॉलिटिकल गेम है। मैंने करीब 2 साल पहले इसके बारे में एक वीडियो डाला था। उस टाइम पे मेरा एक नैरेटिव था जहाँ मैंने बोला था, अगर इस जगह के ऊपर जिस तरह से हम देख रहे हैं यूएस विथड्रॉ कर रहा है पूरे दुनिया से, अगर इस जगह के अंदर एक स्टेबिलिटी उसको चाहिए, ही नीड्स सम बैलेंस टू इज़राइल एंड ईरान। एंड जो एक कंट्री है वो उस बैलेंस को मेंटेन कर सकता है, क्रिएट करके मेंटेन कर सकता है, इज़ सऊदी अरेबिया। बट सऊदी अरेबिया के पास एक चीज़ की कमी है, व्हिच इज़ द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है? यहाँ पर अगर पाकिस्तान आके सऊदी अरेबिया को ये न्यूक्लियर वेपन्स दे दे, उसके तहत पाकिस्तान को थोड़े बहुत पैसे मिल जाए, जहाँ पर वो चाइना से पीछे अपना छुटकारा करा दे और अपने पुराने अब्बू की गोद में जाके, अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाए। इट्स काइंड ऑफ अ विन-विन फॉर एवरीबॉडी। ऑल्दो पाकिस्तान एज़ एन एंटिटी कितना टाइम बचेगा, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट चाइना, जब तक चाइना है पाकिस्तान के अंदर और जब तक चाइना का इन्फ्लुएंस रहेगा, अमेरिका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। एंड अमेरिका ये भी जानता है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ भी काफ़ी चीज़ कर रखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्या बीएलए के ऊपर यूएनएससी में कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। सो देयर इज़ दैट। अब पाकिस्तान जूस निकालने की कोशिश कर रहा है दोनों तरफ से, और ठीक है, व्हाई नॉट? लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, ये जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसके अंदर बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि सऊदी के ऊपर एक न्यूक्लियर कवर आ जाता है। अब वो वेपन्स ट्रांसफर कब होते हैं, कैसे होते हैं, ये तो पब्लिक में कभी आएगा नहीं। बट यू कैन सी द फैसिलिटीज़ आर ऑलरेडी रेडी। होता ये है कि सऊदी अरेबिया को एक डिफेंस काइंड ऑफ एक पर्सपेक्टिव मिलता है, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिलता है, जहाँ पर वो इज़राइल और ईरान के साथ आँखों में आँख डाल के बात कर सकता है। अभी तक वो नहीं कर सकता था, बिकॉज़ दैट्स वन थिंग दैट वाज़ मिसिंग। ईरान के पास अब कितना है, क्या नहीं है, दैट इज़ डिबेटेड अराउंड द वर्ल्ड, बट इज़राइल डज़ हैव द बॉम्ब, और जिस तरह से इज़राइल ने अभी कतर के अंदर ठोका है, दैट रियली टेल्स यू दैट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ पोटेंशियलिटी फॉर इज़राइल टू डू समथिंग रियली फनी इन दिस प्लेस। अब उस चीज़ को अगर रोकना है, तो दे नीड समथिंग। अब इस्लामिक नेटो की बात हुई, अब वो नेटो-वेटो तो छोड़ दो, पाकिस्तान को बोला, इधर आ बेटा, मैं तेरे को पैसे वैसे देता हूँ, और कहा जा रहा है कि कोई $6 बिलियन तक की कुछ डील हुई है इमीडिएट। अब उसमें क्या-क्या आएगा, क्या-क्या नहीं आएगा, सम पीपल विल से कि भई यमन में जो लड़ाई है वो भी पाकिस्तानी लड़ेंगे, ईरान के साथ जो भी है वो भी पाकिस्तानी लड़ेंगे, तो पाकिस्तान की बेसिकली आर्मी को उसने बेच दिया है। अब पाकिस्तान की ज़मीन को उसने अमेरिका को बेच दिया है, पाकिस्तानी आर्मी को उसने सऊदी अरेबिया को बेच दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए, पाकिस्तान का क्या होगा? अब एक सवाल उठेगा, अब बोलोगे यार पाकिस्तान कुछ बेवकूफ़ी करेगा, अगर भारत ठोके तो क्या सऊदी अरेबिया लड़ेगा हमसे? उसका जवाब एक ही है, व्हिच इज़ नो। सऊदी अरेबिया आपसे लड़ेगा, लेकिन सिर्फ टेलीफ़ोन पर। सऊदी अरेबिया आपसे लड़ेगा, लेकिन टीवी के कुछ स्टेटमेंट्स पर। एंड देखिए, जो एक ट्रीटी अलायंस होती है ना, उसके अंदर एक क्लॉज़ होता है वेयर यू हैव टू डू दिस। इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर वो चीज़ नहीं है। इट डज़ नॉट हैव द नेटो टाइप गारंटी, ठीक है? व्हिच इज़ बिल्ट इंटू इट। उसके अंदर एक जो बाइंडिंग एनफोर्समेंट क्लैरिटी होती है, वो नहीं है, ठीक है? तो सऊदी अरेबिया विल काइंड ऑफ प्ले इट्स गेम। यहाँ पर अमेरिका को क्या मिलता है? अमेरिका को थोड़ा-सा कंट्रोल और मिलता है पेट्रो डॉलर के ऊपर। पेट्रो डॉलर जो स्टेबल कॉइन जो पाकिस्तान से वो करा रहा है, उसके ऊपर भी थोड़ा-सा ट्रम्प का अपना पैसा बन जाता है। एंड अमेरिका इज़ आल्सो एबल टू काइंड ऑफ होल्ड इट्स फोर्स एंड से कि भैया सी आई गॉट यू दिस डन, नाउ तू मेरी बात सुन, ठीक है? सऊदी अरेबिया अमेरिका को बोलता है भैया तू मेरे लिए लड़, अमेरिका लड़ना नहीं चाहता, तो अमेरिका बोलता है पाकिस्तान इधर आ भाई, शुरू हो जा, राइट? डू यू थिंक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम Saudi Arabia will kind of want to touch the 50 billion plus trade and all sorts of things with India? No, ठीक है?
तो होगा क्या अगर भारत ने कहीं ठोका तो होगा क्या? डिप्लोमैटिक, ठीक है जी, ओह! नहीं, नहीं यार ऐसे मत करो। हम पाकिस्तान को थोड़ा-सा एक पैसे दे देंगे, वो तो आप वैसे भी दे रहे हो, ठीक है? बट नो साउदी डायरेक्ट मिलिट्री थिंग इज़ इवन गोना हैपन। एंड देखिए इन द लॉन्ग टर्म सऊदी इज़ बेटिंग ऑन यू, बट इन द शॉर्ट टर्म उसको अपना भी गेम खेलना है वेयर ही इज़ नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि आपने उसकी ऑयल मार्केट पे उँगली डाली है। उसने आपकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी जो जिससे वो तंग है, उसके अंदर उसने भी इन्वेस्टमेंट करी है। तो इन द लॉन्ग टर्म ही नोज़ व्हाट्स द गेम, बट इन द शॉर्ट टर्म वो आपके साथ ये भी गेम खेलेगा क्योंकि आप भी उभर रहे हो। जैसे कर्नल रैना बोलते हैं ना, इस रीजन के गुंडे हम हैं। सो ग्रेट, पाकिस्तान गेट्स सम अमाउंट ऑफ मनी, चाइना का चुंगल थोड़ा-सा निकलेगा, व्हिच इज़ गुड फॉर अस। अमेरिका की गोद में जाके बैठेगा। अमेरिका कैन नॉट सस्टेन दिस फॉर लॉन्ग एंड पाकिस्तान विल नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। अब पाकिस्तान अगर सर्वाइव नहीं करना है, उसके न्यूक्लियर वेपन्स कहीं जाने हैं, rather than going in terrorist hands, this is an easier option out. That's what I feel and let me know what you do. रात को और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।